नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम 3 स्टॉक ऐसे लाए हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरावट कर चुके हैं, जिसमें पहला नाम है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। जैसे कि आप फंडामेंटल देख रहे हो कि पब्लिक का हिस्सा 19% है, उसमें भी अगर हम देखें तो 5% हिस्सा तो बड़े इन्वेस्टरों के पास है। प्रमोटर के पास 54% का हिस्सा है, बाकी का सारा हिस्सा FIDS के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ 2013 में कंपनी के पास जितना रिजर्व था उससे ज़्यादा बोरोइंग था, जो अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2024 में रिजर्व हो गया है 15,000 और बोरोइंग केवल 650 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि इसका जो कर्जा है वो कम हो रहा है और बैलेंस इनका बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है। यहाँ देखिए, मार्केट कैप में पहले नंबर पे टाइटन है, दूसरे नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स है, तीसरे नंबर पे सेंको गोल्ड है, चौथे नंबर पे PN गाडगिल ज्वेलर्स है और 5वें नंबर पे अपनी राजेश एक्सपोर्ट कंपनी है। वैसे तो ये अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरावट कर चुका है, इसलिए ये 5वें नंबर पे है, वरना वो पुराने दिनों में दूसरे या तीसरे नंबर पे हुआ करती थी। और ऊपर की जो चारों कंपनियां हैं वो चारों के चारों कंपनियां अभी ऑल टाइम हाई के पास खड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं चार्ट पे, उसका टेक्निकल लेवल सपोर्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, 2023 में इसने 1000 रुपये का हाई लगा के अभी ये 300 रुपये के पास खड़ा है। पिछले 6 से 7 महीने में यहाँ देखिए ये कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ अपना बेस बना रहा है, तो लगता है कि अब ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। एक हिस्सा हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे यही लाइव भाव के पास 290 पे। आज मैंने एक एंट्री ले ली है। हो सकता है कि अगर ये यहाँ से 260 का लेवल गिरावट करता है तो आगे का सपोर्ट मुझे 160 पे नज़र आता है। 260 का लेवल ब्रेक होता है तो 160 का लेवल आने का चांस है, वरना तो वापस ये अपने ऊपर 1000 रुपये के भाव पे चरनी चालू कर देगा। जैसे ये सपोर्ट जो बना रहा है पूरे 8 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा है, 260 पे आता है, 330 पे जाता है, फिर 260 का सपोर्ट बनाता है, फिर 330 का हाई बनाता है। अगर ये 330 का हाई ब्रेक करता है तो समझ लो ये इनका सपोर्ट आखिरी सपोर्ट है, वरना 160 पे हम दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे और तीसरा इन्वेस्टमेंट जो यहाँ आप देख रहे हो 80 रुपये पे हो सकता है गिरावट कर सकता है। ऐसा नहीं कि 1000 रुपया वाला स्टॉक 80 रुपये तक नहीं आ सकता है, लेकिन हमें हर गिरावट पे मौके का फ़ायदा उठाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 80 रुपया वाला अगर 800 रुपया हो जाता है 10 गुना रिटर्न होगा, 300 रुपया वाला अगर 1000 होता है तो 3 गुना रिटर्न होगा। है कि नहीं बढ़िया रिपोर्ट? सोचने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने इन 1000 रुपये पे एंट्री ली होगी, 800 रुपये पे किसी ने खरीदा होगा, 600 रुपये पे किसी ने खरीदा होगा, अरे 400 रुपये भी किसी ने खरीदा होगा, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है क्योंकि हम यहाँ इतनी डिप में खरीद रहे हैं। ये कंपनी फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग है फिर भी क्यों गिर रही है? ये तो हर अच्छी कंपनी के साथ भी होगा, ऐसा नहीं कि बुरी कंपनी हो वही गिरावट करती है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां भी मार्केट के साथ गिरती है या मार्केट के विरुद्ध साइड में भी गिरावट करती रहती है। रिलायंस भी 3200 का हाई किया था 2008 में और 800 रुपये का लो लगा दिया। क्या राजेश एक्सपोर्ट रिलायंस से तो बड़ी कंपनी नहीं है, फिर भी वो गिर सकता है तो ये भी गिर सकता है। अब इसकी गिरावट में हमें ये देखना है कि आज भी ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में है तो इन्वेस्ट करना है। अगर फंडामेंटल इसके बिगड़ गए हैं और गिरावट कर रही है तो फिर इन्वेस्ट नहीं करना है। आइए हम अपना अगला स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड।
जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो 2018 में इसने 600 रुपये का हाई लगाया था और 2020 में उसने 129 रुपये के लो पे सपोर्ट बनाया। फिर वहां से वो 380 तक गया, फिर वापस एक बार हमें मौका दे रहा है 130 के लेवल पे। एक एंट्री हम यहाँ करेंगे और दूसरा सपोर्ट जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो मुझे 65 रुपये के लेवल पे नज़र आ रहा है। इसमें सिर्फ 2 ही सपोर्ट है तो 2 ही एंट्री करेंगे। 65 रुपये पे भी इन्वेस्ट करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्यों? क्योंकि इसके चार्ट में एक नंबर वाली पैटर्न बन रही है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पे चलता है, कुछ लोग कहते हैं टेक्निकल लेवल पे चलता है। बराबर है, सही बात है, टेक्निकल और फंडामेंटल में तो चलता है, लेकिन एक बात और भी है, स्टॉक मार्केट नंबरों के हिसाब से भी चलता है। मैंने अक्सर देखा है कई सारे स्टॉक सेम लेवल का जो नंबर होता है एक नंबर फिक्स हो जाता है, उसी लेवल नंबर पे सपोर्ट बनाते हैं और ऊपर के साइड में भी कोई नंबर ऐसा फिक्स होता है, वहाँ पे वो रजिस्टेंस बनाते हैं। ये नंबर के हिसाब से भी मार्केट चलता है। इसके अंदर भी सेम पैटर्न वही बन रही है। हमारी एक बड़ी दिग्गज कंपनी थी जिसने 2018 में 600 का हाई किया था और 2020 में 65 रुपये का लो किया था। आज वो कंपनी 65 रुपया वाली 1000 के लेवल पे चल रही है। अभी मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। इसमें ये पैटर्न बन रही है। अगर ये पैटर्न वो बन जाती है, 65 रुपये का सपोर्ट बना के वो 600 रुपये पे आता है, तब मैं आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा कि देखो वो कंपनी कौन सी थी जिसने ये नंबर वाली पैटर्न बनाई और उसी नंबर वाली पैटर्न पे ये जेल भी चल रहा है। आइए अब हम देखते हैं इसका फंडामेंटल। यहाँ देखिए इसका फंडामेंटल में रिजर्व उसके पास 10,500 करोड़ जितना है और बोरोइंग केवल 230 करोड़ का है। इसका मतलब ये कंपनी का स्टॉक भले गिरावट कर रहा हो, लेकिन ये कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि वो हर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही है। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट इसका कम हुआ है लेकिन लॉस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो मार्केट कैप में भी ये तीसरे नंबर की कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो है पहले नंबर पे सन टीवी नेटवर्क, दूसरे नंबर पे पीवीआर आइनॉक्स और तीसरे नंबर पे जेल। अब ये अगर यहाँ से चलना शुरू करता है और 450 रुपये का भाव हो जाएगा तो मार्केट कैप में भी ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। बस यही 2-3 फंडामेंटल जो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आज उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक जिसका नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। अब जैसे कि नाम में ही दम है तो इसमें ना टेक्निकल देखने की ज़रूरत है ना फंडामेंटल, लेकिन फिर भी क्या करें, हमें खुद का पैसा इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत देख ले तो मन में ज़रा शांति रहती है। अब अदानी ग्रुप की कंपनी है तो उसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाई से इतनी बड़ी गिरावट करता है तो थोड़ा हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि इसने 880 का हाई लगा के अभी ये 340 पे ट्रेड कर रहा है। ये राजेश एक्सपोर्ट की तरह ही यहाँ कंसोलिडेशन की जोन में फंस गया है। 320 का लो लगाता है, 400 रुपये का हाई लगाता है। 3 से 4 बार ये राउंड चल गया। हो सकता है कि अब ये मार्केट के साथ 320 का लो ब्रेक करे तो अगला सपोर्ट बनता है 225 का, जो उसका लाइफ टाइम लो है। हो सकता है कि यही इसका बेस बन गया तो अब ये ऊपर चलना शुरू करेगा तो कोई बात नहीं, हमें ज़रूरी नहीं कि दूसरा इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिले। पहले इन्वेस्टमेंट में भी हम प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हैं। वापस ये अपना 800 रुपये के हाई पे जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया बनेगा। अब इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका बिजनेस एफएमसीजी सेगमेंट में आता है। खाने का तेल जो फॉर्च्यून के नाम से फेमस है, चावल का बिजनेस जो कोहिनूर के नाम से फेमस है। इस कंपनी के पास भारत में 10 राज्यों में 22 प्लांट है। अब यह कंपनी सिंगापुर की विल्मर ग्रुप के साथ मिलकर यह बिजनेस कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सिर्फ 11% है और प्रमोटर के पास 87% होल्डिंग है।
तो जितना इस कंपनी पे कर्जा है उससे 3 गुना से ज़्यादा तो इनके पास रिजर्व है। यहाँ देखिए कंपनी हर साल प्रॉफिट भी कर रही है। यहाँ देखिए मार्केट कैप में पहले नंबर पे मेरिको, दूसरे नंबर पे पतंजलि फूड और तीसरे नंबर पे अदानी विल्मर है। यानी कि ये मार्केट कैप में भी टॉप 5 में आने वाली कंपनी है। तो इन तीनों कंपनियों में हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्रॉफिट कर रही है और ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरी हुई है। और इतनी ज़्यादा गिरावट, इतनी ज़्यादा डिस्काउंट, जैसे कि ये दिवाली का सेल लगा हो, इस सेल का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।